आखिरकार उस गाड़ी का पता चला। क्राइम ब्रांच के योद्धा से कार और आरोपी को ढूंढ निकाला। 3 मई को हुआ था हादसा। 27 दिन तक चली मामले की तलाश। स्थानिक गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सम्मति कॉलोनी में विगत 3 मई को तेज रफ्तार कार ने दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार भीमसेन वहाने नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वही हादसे के बाद सफेद रंग की कार में सवार रहने वाले 3 लोग अपने वाहन सहित मौके से भाग निकले। यह पूरा वाकया घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके आधार पर उस कार को दरियापुर तहसील अंतर्गत येवदा के निकट नांदुरा गांव से खोज निकाला। साथ ही हादसे के वक्त कार चला रहे प्रशांत जानकराव वाघाड़े नामक आरोपी को भी धर दबोचा। विशेष उल्लेखनीय है कि लगातार चल रही जांच के बावजूद इस कार का कहीं कोई पता नहीं चलने की वजह से पुलिस ने कार का पता बताने वाले के लिए 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, जिससे अब अपराध शाखा के पथक ने येवदा गांव के पास खोज निकाला। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने गाड़गेनगर पुलिस के साथ ही मामले की जांच का जिम्मा अपराध शाखा के पीआई गोरखनाथ जाधव पर भी सौंपा था, जिसके बाद इस मामले की जांच हेतु 7 अलग अलग टीमें गठित की गई। घटना को लेकर हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो गया है यह हादसा टाटा बोल्ट कार की वजह से हुआ था। ऐसे में पुलिस ने अमरावती शहर सहित जिले के सफेद रंग की टाटा बोल्ट कार कितनी है जिसकी जानकारी निकाली तो ऐसी 1 से 27 कारों की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस की प्रत्येक टीम को 20-20 कारों की जानकारी निकालने का जिम्मा सौंपा गया और इस तरह से नांदुरा गांव में रहने वाले प्रशांत वाघाड़े और उसकी टाटा बोल्ट कार का पता चल सका। विशेष उल्लेखनीय है कि सड़क हादसे में मारे गए भीमसेन वहाने के परिजनों ने उक्त सीसीटीवी फुटेज के आधार बताते हुए हादसे को अंजाम देने वाली कार और उसके सवार लोगों की खोज निकालने हेतु पुलिस पर लगातार दबाव बनाए रखा था और शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को भी ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके चलते सीपी रेड्डी ने इस मामले में जबरदस्त गंभीरता दिखाते हुए अलग अलग जांच दल गठित किए, जिसमें क्राइम ब्रांच के पथक को आखिरकार सफलता प्राप्त हुई तथा क्राइम ब्रांच के दल ने येवदा के पास स्थित नांदुरन गांव से उस कार सहित हादसे को अंजाम देने वाले प्रशांत वाघाड़े को खोज निकाला है। 3 तारखेला झालेली आहे मेमध्ये, पण त्याचा व्हिडिओ जो एकच मिळाला होता खाजगी घरामधून, त्याच्या व्हिडिओचा आधार घेऊन खूप अनेक व्हेकल्सचा शोध घेतला, अनेक एरियामध्ये शोध घेण्यात आला होता, पण आरोपीचा काही माहिती कॉन्क्रीट मिळत नव्हती। याच्यासाठी आम्ही विशेष पथक मग क्राइम ब्रांचचे आणि CIU पथक, पोलीस स्टेशनचे पथक असे सर्व 5 पथक तयार करून टाटा बोल्ट गाडी जेवढी अमरावती शहरात आहे पहिले त्यांचा शोध घेतला, नंतर जिल्ह्यात आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील सर्व यादी प्राप्त करून त्या सर्व वाहन चालकांची माहिती काढून त्याला वाहनांचा शोध घेणं, एक वाहनाचा शोध घेण्याचं काम सुरू केलं होतं। बाकी तांत्रिक डाटा आणि व्हेकलचा उपलब्ध डाटा याच्या आधारे आणि काही गोपनीय माहिती जी मिळाली होती त्याच्या आधारे आज क्राइम ब्रांचच्या टीम्सनी त्यांना आरोपींचा शोध घेतला, ते वाहन सुद्धा मिळालेलं आहे आणि आरोपी ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली। यामध्ये सदोष मनुष्यवधाचा कलम वाढवण्यात आला आहे। ह्यात जे आरोपींचा बिहेवियर आहे, त्यांनी मृतकास तिथेच सोडून जखमीला कुठल्याही प्रकारची मदत न करता पळून गेलेले हे सर्व आपण CCTVमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे। आणि एक जबाबदार शासकीय कर्मचारी होता तो शिक्षक आरोपी, ते जबाबदारी सोडून मदत करायची जबाबदारी सोडून ते पळून गेलेला आहे। कलम वाढ करण्यात आलेला आहे आणि यांना योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचं काम सुरू आहे। 3 तारखेला जो ॲक्सिडेंट झाला त्याची आम्ही FIR नोंद केली आणि 15 तारखेला माझे वडील मृत्यू पावले। सतत पोलीसवाल्यांचा तसेच आमचा सुद्धा शोध चालू होता आणि पोलीसवाल्यांच्या तसेच आमच्या प्रयत्नाला यश आलं आणि मी जे आपले कमिशनर साहेब आहे रेड्डी साहेब अमरावती शहरचे, त्यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांच्या पोलीस पथकाला धन्यवाद देतो की त्यांनी जे आरोपी आहे त्यांना अटक केली, त्यांना खूप खूप मी धन्यवाद देतो याबद्दल।